हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है अपने चैनल पे आपका। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज डिक्रीज सेरेब्रल फंक्शन एंड इरिटेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है हाइपरन्यूट्रेमिया। अगला क्वेश्चन है, मसल ट्विस्टिंग एंड टिटेनी आर सीन इन। करेक्ट आंसर हाइपोकैल्सीमिया। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्ट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडिकार्डिया इज फीचर ए। ब्रेडिकार्डिया किसका फीचर है, या ब्रेडिकार्डिया का क्या फीचर है? इसका करेक्ट आंसर है हाइपर मैग्नेसीमिया। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लीड टू डिक्रीज स्केटल मसल एक्टिविटी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो स्केटल मसल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है? इसका करेक्ट आंसर है हाइपर मैग्नीशियमिया। ब्लड में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ जाना। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एब्डोमिनल क्रैम्प आर मोस्ट कॉमन एसोसिएट विथ। एब्डोमिनल क्रैम्प मोस्ट कॉमन किसके साथ एसोसिएट होते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है हाइपोन्यूट्रेमिया, यानी सोडियम का स्तर नॉर्मल से कम होना, उसके साथ में एब्डोमेन क्रैम्प पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कोज डिक्रीज ब्रीथ साउंड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मुख्यतः कोज करता है ब्रीथ साउंड को डिक्रीज करने में? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, हाइपोकैलेमिया का करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन लीड टू इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्सिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपोकैल्सीमिया, सामान्य से कम कैल्शियम होना। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी आर मोस्ट कॉमन सीन इन। कंफ्यूजन और इरिटेबिलिटी मुख्यतः किस में पाई जाती है? और इसका करेक्ट आंसर है हाइपर न्यूट्रेमिया, यानी ब्लड में सोडियम का स्तर सामान्य से अधिक होने की स्थिति में कंफ्यूजन और इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज डिक्रीज बोवेल साउंड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कोज करता है किसको? डिक्रीज बोवेल साउंड, बोवेल साउंड को कम कर देता है। इसका करेक्ट आंसर है हाइपर मैग्नीशियमिया। मैग्नीशियम का स्तर ब्लड में ज्यादा हो जाने की स्थिति में ये चीज पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ मसल्स वीकनेस एंड डिक्रीज रिफ्लेक्शन। कौन सी कंडीशन जो जुड़ी होती है मसल्स वीकनेस और डिक्रीज रिफ्लेक्शन से संबंधित, और इसका कारण कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो उसका नाम है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। आंसर बी है, यानी मसल्स वीकनेस और डिक्रीज रिफ्लेक्शन होता है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कोज इंक्रीज यूरिन आउटपुट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस होने की वजह से इंक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट? और इसका करेक्ट आंसर है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड में कैल्शियम का स्तर अधिक हो जाता है। आंसर सी है। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएट विथ सेंट्रल न्यूरोस सिस्टम डिप्रेशन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो एसोसिएट यानी जुड़ा हुआ होता है सेंट्रल न्यूरो सिस्टम डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका कारण होता है हाइपर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का स्तर सामान्य से अधिक हो जाने की स्थिति में देखने को मिलता है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कोज हाइपोटेंशन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कोज करता है हाइपोटेंशन को, और इसका करेक्ट आंसर है हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम का स्तर सामान्य से कम हो जाना। ऐसी स्थिति में हाइपोटेंशन हो सकता है पोटेशियम कम होने की वजह से। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मसल्स कंट्रैक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मुख्य रोल प्ले करता है किसमें, मसल्स कंट्रैक्शन में, और इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम है जो मसल्स कंट्रैक्शन में मुख्य रोल निभाता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर बी है। चलता नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है विच इम्बैलेंस इज एसोसिएट विथ डिक्रीज हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया। कौन सा इम्बैलेंस है जो जुड़ा होता है डिक्रीज हार्ट रेट से, ब्रेडिकार्डिया से। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपर मैग्नीशियमिया की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कोज पैरालाइसिस। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मुख्यतः पैरालाइसिस कोज करता है, और इसका करेक्ट आंसर है हाइपर कैलेमिया, यानी सोडियम का स्तर अधिक होने से पैरालाइसिस भी कोज कर सकता है। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज नर्वस इरिटेबिलिटी एंड सीजर आर सीन इन, यानी बढ़ी हुई न्यूरॉन इरिटेबिलिटी एंड सीजर किसमें देखने को मिलता है, और इसका करेक्ट आंसर है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का स्तर ब्लड में सामान्य से कम होने की वजह से न्यूरॉन इरिटेबिलिटी और सीजर भी देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज लीड टू ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो लीड करता है ड्राइनेस स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को सूखा रखने में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है हाइपर न्यूट्रेमिया, यानी सोडियम का स्तर ब्लड में सामान्य से अधिक होने की वजह से ड्राइनेस ऑफ स्किन यानी सूखी सूखी सी स्किन और सूखी सी मेम्ब्रेन हो सकती है, यानी ये सोडियम का स्तर सामान्य से ज़्यादा होने की स्थिति में देखने को मिलता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज एसोसिएट विथ डिक्रीज रिफ्लेक्शन एंड सडेशन। कौन सी कंडीशन है जो जुड़ी होती है रिफ्लेक्शन और सैडनेस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर मैग्नीशियमिया, यानी मैग्नीशियम का स्तर बढ़ होने की वजह से रिफ्लेक्शन कम हो जाते और सडेशन पाया जाता। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ मसल्स क्रैम्प। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मुख्यतः एसोसिएट होता है विथ मसल्स क्रैम्प में। मसल्स क्रैम्प किस में देखने को मिलता है, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, उसी स्थिति में मसल्स क्रैम्प देखने को मिलते हैं। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन कॉमनली कोज डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। कौन सी कंडीशन है जो सामान्यतः कोज करती है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को डिक्रीज करने में, तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है। ये होता है हाइपर कैल्सीमिया में। कैल्शियम का स्तर सामान्य से बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को कम कर देता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू लिथार्जी एंड कंफ्यूजन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से लीड करता है लिथार्जी और कंफ्यूजन, और इसका करेक्ट आंसर है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का स्तर अधिक होने की वजह से लिथार्जी और कंफ्यूजन पाए जाते हैं। ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज बोवेल एक्टिविटी। कौन सी कंडीशन है जो जुड़ी होती है इंक्रीज बोवेल एक्टिविटी से, तो इसमें करेक्ट आंसर है ये किसकी वजह से होता है हाइपोमैग्नीशियम। मैग्नीशियम का स्तर सामान्य से कम होने की वजह से बोवेल एक्टिविटी बढ़ जाती है। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज डिक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ए हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का स्तर कम होने की स्थिति में कार्डिक कंट्रैक्टिविटी कम हो जाती है। आंसर ए है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हाइपोकैलेमिया इज डिफाइन एज। हाइपोकैलेमिया किसे बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी लेस देन 3.5 मिलीक्यूएंट लीटर। आंसर बी है। इससे कम पाए जाने की स्थिति को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया। सामान्य सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया यानी, और इसका करेक्ट आंसर है डिमिनिशेड ब्रीथ साउंड। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाइपरकैलेमिया अकर्स व्हेन पोटेशियम लेवल इज। तो पोटेशियम का लेवल कितना होता है हाइपरकैलेमिया में, यह बताना है। तो किससे अधिक, इसका करेक्ट आंसर है सी 5.1 मिलीक्यूएंट लीटर से अधिक होने को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। मतलब ये पोटेशियम का स्तर 5.1 से अधिक होने को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिम्टम इज सीन इन हाइपरकैलेमिया। कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है हाइपरकैलेमिया। ये भी पोटेशियम के बारे में बोल रहे हैं, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल। इसका करेक्ट आंसर है फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है हाइपरकैलेमिया की स्थिति में, जो सोडियम पोटेशियम का स्तर ज्यादा होने की कंडीशन में। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाइपोन्यूट्रीमिया इज डिफाइन एज सोडियम लेवल। तो न्यूट्रीमिया, ये हाइपोन्यूट्रीमिया यानी सोडियम का स्तर सामान्य से कम होना है। हाइपो यानी कम, न्यूट्रीमिया यानी सोडियम का ब्लड में लेवल, तो ये कितना होने पर हाइपोन्यूट्रीमिया कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 135 मिलीक्यूएंट लीटर। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोन्यूट्रीमिया। हाइपोन्यूट्रीमिया का सामान्य सिम्टम बताना है, यानी मोस्ट कॉमन सोडियम का लेवल कम होने में। इसका करेक्ट आंसर है एब्डोमिन क्रैम्प देखने को मिलता है सोडियम का स्तर ब्लड में कम होने की कंडीशन में। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाइपरन्यूट्रीमिया अकर्स व्हेन सोडियम लेवल इज। तो ये सोडियम का स्तर कितने से अधिक होने पर हाइपरन्यूट्रीमिया यानी ज्यादा कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 145 मिलीक्यूलेंट लीटर। इससे अधिक होने पर हाइपरन्यूट्रीमिया कहलाएगा, मतलब सोडियम इससे अधिक होने पर हाइपर कहलाता है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ हाइपर न्यूट्रीमिया। कौन सा सिम्टम है जो हाइपर न्यूट्रीमिया से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ये इसमें देखने को मिलेगा ड्राई माउथ एंड इंटेंस थ्रस्ट। करेक्ट आंसर सी है, ये देखने को मिलेगा हाइपर न्यूट्रीमिया। अगले क्वेश्चन है हाइपोकैल्सीमिया इज डिफाइंड एज कैल्शियम लेवल। अब हाइपोकैल्सीमिया किसको कहेंगे, या कैल्शियम के लेवल कितने से कम होने को अपन बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 8.5 mg/dl। इससे अगर कम होगा तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे, यानी सामान्य से कम है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है ए की फीचर ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। इसमें की पॉइंट की फीचर कौन सा है हाइपोकैल्सीमिया का। इसका करेक्ट आंसर है टेटेनी देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाइपरकैल्सीमिया इज डिफाइंड एज कैल्शियम लेवल। इसका करेक्ट आंसर है बी 10.1 mg/dl से अधिक होने पर हाइपरकैल्सीमिया कहलाएगा, वो सामान्य से ज्यादा है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरकैल्सीमिया। कौन सी कंडीशन हाइपरकैल्सीमिया से जुड़ी हुई है। और इसका करेक्ट आंसर है किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में सामान्य से अधिक है तो। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए कॉमन फीचर ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। बॉडी में मैग्नीशियम का स्तर कम होने की स्थिति में कौन सा फीचर मुख्यतः देखने को मिलता है। और इसका करेक्ट आंसर है डिसरिथमिस देखने को मिलता है हाइपोमैग्नीसीमिया की स्थिति में। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाइपरमैग्नीसीमिया कॉमनली कोज, मतलब मैग्नीशियम का स्तर ब्लड में सामान्य से अधिक होने की स्थिति में कौन सी स्थिति कोज कर सकती है। और इसका करेक्ट आंसर है इसमें देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया, यानी कार्डिक आउटपुट या हार्ट बीट सामान्य से कम हो जाती है। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज कॉमनली सीन इन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉमनली देखने को मिलता है, और ये कौन सी स्थिति में मिलता है, ये हाइपोकैली मिलता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कार्डिक इरिथमिस आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ इम्बैलेंस ऑफ। ये किसका इम्बैलेंस होने की वजह से देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम जो इम्बैलेंस होने की स्थिति में कार्डिक इरिथमिस देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कोज सीजर। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कोज कर सकता है सीजर को।
और इसका करेक्ट आंसर है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होने की स्थिति में सीजर कोज कर सकता है। करेक्ट आंसर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज सीन इन। तो बढ़ा हुआ एब्डोमिनल डिस्टेंशन सीन करता है, कौन सी कंडीशन को दिखाता है? इसका करेक्ट आंसर है, ये दिखाता है हाइपोकैलेमिया। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंटेंस थ्रस्ट इज ए की सिम्टम ऑफ। ये इंटेंस थ्रस्ट किसका सिम्टम होता है? और इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपर न्यूट्रेमिया, यानी सोडियम का स्तर ब्लड में बढ़ने की वजह से इंटेंस थ्रस्ट देखने को मिलता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज कॉमनली सीन इन। बढ़ा हुआ यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है, और ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हाइपर कैलेमिया, यानी हो जाता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टिटेनी इज मोस्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इम्बैलेंस टू। टिटेनी किससे संबंधित है? ये मुख्यतः कौन सी इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिला? इसका करेक्ट आंसर है ये कैल्शियम इम्बैलेंस होने की वजह से टिटेनी देखने को मिलता है। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। और इसका करेक्ट आंसर है ये है हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम का स्तर सामान्य से अधिक होने की स्थिति में किडनी में स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिसरिथमियासिस विथ डिक्रीज बोवेल साउंड आर सीन इन। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपर मैग्नीशियमिया। मैग्नीशियम का स्तर बढ़ने की वजह से डिक्रीज बोवेल साउंड और डिसरिथमिया देखने को मिलता है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन आर सीन इन। ये किस में देखने को मिलेगा? और इसका करेक्ट आंसर है हाइपर मैग्नीशियमिया। मैग्नीशियम बढ़ने की स्थिति में इरिटेबिलिटी और इंक्रीज रिफ्लेक्शन और कंफ्यूजन देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्लैसिड पैरालिसिस इज ए साइन ऑफ। और इसका करेक्ट आंसर है ये देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया में, यानी सोडियम का स्तर कम होने की स्थिति में फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। इसका करेक्ट आंसर ए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका रिव्यू जरूर दें कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।